हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑन इंदो लव्स मूवीज। आज हम जिस फिल्म की कहानी सुनेंगे उस फिल्म का नाम है हियर बिफोर। यह फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का IMDb स्कोर है 5.7। रॉटन टोमेटोज में यह फिल्म 86% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 5.7। दोस्तों, जॉन एल्स्टन का एक कोट है, इफ यू डोंट कंट्रोल योर माइंड समवन एल्स विल। इसी पे आधारित है आज की हमारी फिल्म हियर बिफोर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फिल्म में हम लोग देखते हैं कि लॉरा नॉर्थ आयरलैंड के एंट्रिम नामक टाउन में अपने हस्बैंड ब्रेंडन और बेटा टैग के साथ रहती है। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था जोसी, जो कुछ सालों पहले चल बसी। और हस्बैंड एंड वाइफ, खासकर लॉरा, अभी भी उस सदमे से निकल नहीं पाई है। वो नॉर्मल बिहेव करती है और अपने रूटीन वर्क करती रहती है, लेकिन अंदर एक खालीपन सा महसूस करती है। एक रोज़ उनके नेबरहुड में मेरी अपने हस्बैंड क्रिस और अपने 10 साल की बेटी मेगन के साथ रहने आती है। लॉरा को मेगन बहुत अच्छी लगती है और उनमें दोस्ती हो जाती है। एक दिन लॉरा मेगन को अपने स्कूल के बाहर मम्मी का वेट करते हुए देखती है और घर तक लिफ्ट ऑफर करती है। उसका बेटा टैग को ये बात पसंद नहीं आता। गाड़ी जब ग्रेवयार्ड के पास से गुजरती है तो मेगन बोलती है कि वो इस जगह पे आ चुकी है। ये सुन के लॉरा आश्चर्य होती है, क्योंकि मेगन की फैमिली एंट्रिम शहर में नहीं आई है और ये मुमकिन नहीं है कि वो इस जगह पे पहले आ चुकी हो। लॉरा रेगुलरली अपनी बेटी की कब्र उसके पसंदीदा फूलों से सजा के आती है। लॉरा मेगन को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करती है। वहाँ मेगन लॉरा को ब्रेड पे केचप से फेस बनाने को बोलती है। लॉरा हैरान होती है क्योंकि उसकी बेटी जोसी भी ऐसे ब्रेड पे केचप फेस बनाने को बोलती थी। अगले दिन लॉरा मेगन की माँ मेरी से मिलती है, जो बोलती है कि टैग को मेगन का घर पे आना पसंद नहीं आया, ऐसा मेगन ने कहा है। लॉरा अपने बेटे की बर्ताव पे शर्मिंदा होती है। लॉरा अपने पति ब्रेंडन से बोलती है कि मेगन उसकी अपनी बेटी की याद दिलाती है। ब्रेंडन पूछता है कि वो कोई काउंसलर से मिलना चाहती है कि नहीं, अपनी बेटी की ग्रीफ से निकलने के लिए, जिसे लॉरा मना कर देती है। लॉरा ना चाहते हुए भी मेगन के बारे में सोचती रहती है। जब उसने अपनी बेटी खोई थी उसका एज भी मेगन जितना ही था। मेगन का चेहरा और स्वभाव उसे बार बार जोसी की याद दिलाती है। मेगन का ड्राइंग बुक वो देखती है जहां उसने अपने फैमिली का पिक्चर ड्रॉ किया है, जिसमें 4 सदस्य हैं, मम्मी, डैडी, मेगन और टैग। ये देख के लॉरा चौंक जाती है और धीरे धीरे एक सोच उसके मन में बसना शुरू होता है कि उसकी बेटी जोसी ने दोबारा जन्म लिया है मेगन के रूप में। वो ब्रेंडन से बोलती है कि ये सोच उसको पागल कर रहा है। लॉरा और ब्रेंडन अपने घर के बाहर कैंप फायर करते हैं और मेगन और उसकी मम्मी, डैडी, मेरी और क्रिस को बुलाते हैं। कैंप फायर पार्टी के दौरान लॉरा और मेगन एक दूसरे के साथ गेम्स में बिजी रहते हैं, जो मेरी को पसंद नहीं आता। एक रोज लॉरा जब टैग को स्कूल छोड़ने जाती है तो देखती है मेगन स्कूल के बाहर खड़ी है। वो लॉरा से लिफ्ट मांगती है, ये बोल के कि उसकी मम्मी उसे पिक करने आई नहीं है और फोन भी नहीं उठा रही है। लॉरा पहले हिचकिचाती है बट फिर लिफ्ट देती है। गाड़ी में मेगन पार्क में जाने की जिद करती है, ये बोल के कि उसकी मम्मी डैडी के पास कभी टाइम नहीं होता उसे पार्क ले जाने के लिए। पार्क में वो बोलती है कि जब वो दोनों इससे पहले पार्क में आए थे तो बार में झूल नहीं पाती थी क्योंकि वो छोटी थी। लॉरा चौंक जाती है और बोलती है कि वो लोग इससे पहले कभी नहीं आए पार्क में, लेकिन मेगन बार बार बोलती है कि वो लोग पहले इस पार्क में पिकनिक मनाने के लिए आ चुके हैं, जिसे सुन के लॉरा बहुत डिस्टर्ब होती है। इधर मेरी लॉरा के घर आके बोलती है कि आगे से मेगन को लिफ्ट ना देने के लिए। इसे सुन के लॉरा गुस्सा हो जाती है क्योंकि मेगन ने लिफ्ट के लिए इंसिस्ट किया था। उनको झगड़ते हुए देख के बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं। मेरी लॉरा को उन लोगों से दूर रहने को बोलती है। लॉरा अपसेट रहती है और सबका मूड ठीक करने के लिए ब्रेंडन उसे और टैग को लेके घूमने जाता है। वेकेशन में वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं और पिक्चर्स लेते हैं। ब्रेंडन के फ़ोन पे खींचे हुए पिक्चर्स देखते लॉरा को मेगन के काफ़ी सारे फोटोज दिखते हैं। वो फिर से डिस्टर्ब्ड होती है ये सोच के कि ब्रेंडन के फ़ोन पे मेगन के इतने सारे पिक्चर्स कहाँ से आए।
वो अपना दिमागी संतुलन खोने लगती है। वो बच्चों और रीइंकार्नेशन की किताब पढ़ती है। उनकी बेटी को जैसे शूज़ पसंद थे वैसे शूज़ वो मेगन के लिए खरीदती है। लॉरा मेगन के स्कूल से उसे अपने गाड़ी में उठा लेती है, ये बोल के कि वो मेगन को कुछ दिखाना चाहती है। इधर हम देखते हैं ब्रेंडन मेगन के स्कूल में हर साल की तरह बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने आता है। उस दिन मेरी स्कूल में आती है क्योंकि मेगन अपना टिफिन घर भूल आई थी। इस बात से अनजान कि मेगन को लॉरा अपने साथ गाड़ी में लेके चली गई है। यहाँ हम देखते हैं स्कूल में जहाँ स्टूडेंट्स के स्कूल बैग रखा जाता है वहाँ मेगन का नाम काट के जोशी लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी वियर्ड है। इधर गाड़ी में मेगन लॉरा को बोलती है कि जिस दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें जोशी की मौत हुई थी, उस दिन गाड़ी में ब्रेंडन गाना गा रहा था। ये सुन के लॉरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। टैग जो उनके साथ गाड़ी में होता है गुस्से में मेगन को चुप हो जाने के लिए बोलता है। ब्रेंडन घर वापस आता है और लॉरा उसे बोलती है कि वो मेगन को उसी रास्ते ले गई थी जिस रास्ते में जोशी का कार एक्सीडेंट में मौत हुआ था। ब्रेंडन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जोशी मर चुकी है और मेगन जोशी नहीं है। लॉरा पूछती है कि ये बात ब्रेंडन को कैसे पता कि मेगन जोशी नहीं है। वो उसे पूछती है कि एक्सीडेंट वाले दिन कार में वो गाना गा रहा था कि नहीं। ब्रेंडन मानता है कि वो गाना गा रहा था। इधर जब उन दोनों में कहासुनी हो रही होती है तो टैग और बर्दाश्त नहीं कर पाता और मेगन के घर में घुस के उसे कन्फ्रंट करता है और ये एडमिट करने के लिए बोलता है कि अब तक जो भी उसने बोला है जिसकी वजह से लॉरा आधी पागल हो चुकी है वो सब सच नहीं है और उसकी मनगढ़ंत कहानी है। क्रिस और मेरी टग को पकड़ लेते हैं और घर से निकाल देते हैं। लॉरा और ब्रेंडन भी घर से बाहर आ जाते हैं शोर सुन के। क्रिस ब्रेंडन को धमकी देता है कि अगली बार टैग ने ऐसी कोई हरकत की तो वो पुलिस बुलाएगा। वो ब्रेंडन और लॉरा से बोलती है मेगन से दूर रहने के लिए। लॉरा को मेगन हर जगह दिखती है। ना वो चैन से सो पाती है ना अपना काम कर पाती है। वो ब्रेंडन को कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर में जाके रहने को बोलती है। ब्रेंडन टैग को भी ले जाने के लिए बोलता है, पर क्योंकि उसका स्कूल चल रहा होता है तो लॉरा उसे अपने साथ रखती है। वो कहती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए अकेले रहने चाहती है, वरना वो पागल हो जाएगी। ब्रेंडन अपने माँ के पास चला जाता है। लॉरा ने मेगन के लिए जो शूज़ खरीद के रखे थे वो उसे देती है, लेकिन मेरी को पता चल जाता है और वो घर से बाहर फेंक देती है। मेगन एक एनवेलप में एक चिट्ठी और फोटो डाल के लॉरा के घर पे दे जाती है। एनवेलप टैग को मिलता है और वो उसे ड्रॉयर में छुपा देता है। टैग का रूम साफ करते हुए लॉरा को वो एनवेलप दिखता है। एनवेलप में एक लेटर था जिसमें लिखा था आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स मेगन, और एक पिक्चर था जिसमें ब्रेंडन और मेरी एक साथ पार्टी में बैठे हैं। देख के लगता है कि वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये देख के लॉरा शॉक्ड होती है और अपना गाड़ी लेके घर से बाहर निकल जाती है। इधर मेगन अपने स्कूल में ब्रेंडन को बुलाती है। वो उसे पूछती है कि उसका दिया हुआ लेटर और एनवेलप उसे मिला कि नहीं। फिर अपने मोबाइल पे जोशी के पिक्चर्स दिखाती है। ब्रेंडन बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उसे ये सब बंद करने के लिए। मेगन बोलती है कि उसे लगता था कि वही जोशी है, पर अब उसे ये नहीं लगता, और ये भी कहती है कि लॉरा को खुश करने के लिए वो ये सब मनगढ़ंत कहानियां बोलती थी। मेगन ये बोलती है कि उसे लॉरा पसंद है। इधर टैग अपने रूम में आके देखता है कि वो पिक्चर जमीन पे पड़ा हुआ है और उसकी मम्मी घर पे नहीं है। वो समझ जाता है कि लॉरा ने वो फोटो देख लिया। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो मेरी के घर जाता है। मेरी घर पे नहीं होती है और क्रिस दरवाज़ा खोलता है। वो क्रिस को वो फोटो दिखाता है। क्रिस उसे पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है और वो दोनों लॉरा को ढूंढने निकलते हैं। इधर मेगन ब्रेंडन को उसकी और मेरी की साथ वाली फोटो दिखा के पूछता है कि वो उसका पिता है कि नहीं। लॉरा, जो कि गाड़ी से दूर निकल चुकी होती है, यू टर्न लेके वापस आती है मेरी से बदला लेने के लिए। वो मेरी के घर का दरवाज़ा तोड़ के एंटर करती है, मेगन के रूम में जाती है। वहाँ उसे जोशी के बचपन के पिक्चर सीडीज मिलते हैं। मेरी घर वापस आती है इस बात से अनजान कि लॉरा घर के अंदर है। लॉरा उसे कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि वो यहाँ क्यों रहने आई थी।
वो ये भी कहती है कि मेरी अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रही है ब्रेंडन को नुकसान पहुंचाने के लिए। मेरी अपने आप को डिफेंड करती है और मानती है कि ये स्टूपिड डिसीजन था ब्रेंडन के नेक्स्ट डोर मूव करना, लेकिन ये भी बोलती है कि उसके बाद से जो भी कुछ हुआ उसका जिम्मेदार वो नहीं है। उसने अपने बेटी मेगन को बोला था लॉरा से दूर रहने के लिए। वो ये भी बोलती है कि जोशी के बारे में उसे पता नहीं था। वो कहती है कि वो चाहती थी कि मेगन ब्रेंडन के आसपास रहे। दोस्तों, अब तक तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मेगन ब्रेंडन और मेरी की बेटी है। मेरी कहती है कि प्रेगनेंसी के बाद ब्रेंडन गायब हो गया था और वो तब सिर्फ 20 साल की थी, तो इसलिए वो चाहती थी कि ब्रेंडन की आसपास उसकी बेटी बड़ी हो। उनमें काफी कहासुनी होती है और एंड में वो लॉरा को पागल बोलती है। लॉरा बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे मारने को आती है। इधर मेगन पीछे के दरवाजे से अंदर आके मेरी को पीछे से जोर से हक करती है। अचानक के हक से मेरी लॉरा के ऊपर आके स्टम्बल करती है और उसके हाथ में एक शार्प ऑब्जेक्ट होता है जो लॉरा के पेट में घुस जाता है और लॉरा घायल होके गिर जाती है। इधर ब्रेंडन भी आ जाता है और बोलता है कि सब उसकी गलती है। उसने बहुत बार सोचा लॉरा को सब कुछ बताने के लिए, लेकिन ताकि उसको दुख ना पहुंचे वो बता नहीं पाया। मेगन लॉरा के पास आके सॉरी बोलती है। लॉरा की आंखों से आंसू निकलते हैं क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि मेगन जोशी नहीं है। उसके दिल में जो भी आस था कि शायद जोशी का दोबारा जन्म हुआ है, वो आस खत्म हो जाता है। अंत में हम लोग देखते हैं कि मेरी मेगन को लेके दूसरी जगह मूव कर चुकी है। क्रिस नहीं होता उनके साथ, शायद उनका सेपरेशन हो गया है। इधर लॉरा पहले की तरह जोशी के कब्र में फूल चढ़ाने जाती है। अब ब्रेंडन भी उसके साथ जाता है। दोस्तों, हियर बिफोर एक स्लो बर्नर थ्रिलर है। ये स्टेसी ग्रे की पहली मूवी है एज ए डायरेक्टर और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने सस्पेंस को एंड तक बरकरार रखा है। परफॉर्मेंस वाइज सबने अच्छा काम किया है। नियम डॉर्मन एज मेगन बहुत अच्छा परफॉर्म किया है विद द राइट मिक्स ऑफ इनोसेंस एंड क्रीपीनेस। बट फिल्म की हाईलाइट है एंड्रिया रीसबरो की परफॉर्मेंस एज लॉरा। जिस तरह से उन्होंने ग्रीविंग मदर का रोल प्ले किया है, जो हालात की शिकार होती है और दिमागी संतुलन खो बैठती है, काबिले तारीफ है। ये एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इससे मुझे आगे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा।